नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टीचर जॉब सही है यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज दिल्ली एनसीआर से जो भी टीचिंग जॉब निकलती है वो आपको मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो चलिए इसी सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और आज मुझे श्यामलाल कॉलेज इवनिंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एक नोटिफिकेशन मिला है, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, जिसमें बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं और जो कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में जॉब देख रहे हैं। तो दिल्ली का एक अच्छा कॉलेज श्यामलाल कॉलेज है, वहीं वहीं से वैकेंसी निकली हुई है। तो हम इस चीज़ को आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थैंकफुल उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, कमेंट किया है। चलिए कुछ लोगों के कमेंट्स देख लेते हैं। कैच द वेव करके एक चैनल है, इन्होंने एक्चुअली लिखा हुआ था, इनकी कोई सिस्टर हैं जो जीडी गोनका स्कूल में सिलेक्शन हो गया है, बट इनका कहना है कि 18K उनको मिल रहा है। तो नो डाउट देखिए, स्कूल क्या करता है, निगोशिएट करता है। हालांकि जीडी गोनिका या डीपीएस या और भी जो अच्छे स्कूल हैं उनकी सैलरी बहुत अच्छी है, 6 पे 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी देते हैं। बट अभी अगर आपको 18K दे रहे हैं, इट मीन्स कि दो चीज़ें होंगी, या तो आपने निगोशिएट नहीं कर पाए होंगे सैलरी, ठीक है, आप एग्री हो गए होंगे उन्होंने जो बोला होगा, या फिर आपके इंटरव्यू में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आई होगी, कहीं आपने डेमो दिया होगा उसमें कोई प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज जीडी गोन का स्कूल में सैलरी बहुत अच्छी रहती है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, बट फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप जॉब कर सकते हैं तो करिए। आपको सैलरी सूट नहीं करते तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है, आप ट्राई करते रहिए। चलिए दूसरा कमेंट देख लेते हैं। साउथ दिल्ली की टीचिंग जॉब जरूर बताएं। बिल्कुल बताएंगे मैम, रंजना जी हैं, मन्या जी हैं, साउथ वेस्ट की वैकेंसीज बिल्कुल बताएंगे। देन अनु जी का एक मैसेज है। देखिए, किसी को कुछ पर्सनली मैसेज करना है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मैंने मेल आईडी दे रखी है और उसमें आप मेल कर दीजिए। देन रितु जी हैं, और तो ये सारे लोगों के कमेंट थे। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी, अगर आपको कुछ डाउट्स लगते हैं या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं और किस पोस्ट के लिए जॉब देख रहे हैं, आप मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। श्यामलाल कॉलेज, अब जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे, कुछ इस प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट है, और इनके अनाउंसमेंट सेक्शन में आएंगे, इसको क्लिक करेंगे। 10 जुलाई का कुछ ये नोटिफिकेशन है, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होके आएगा। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, और ये चीज़ मेरे टेलीग्राम में भी आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इसको कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। श्यामलाल कॉलेज, और देख लीजिए इसका एड्रेस क्या है, जीटी रोड, सहादरा, न्यू दिल्ली से ये वैकेंसीज निकली हुई है, और ये परमानेंट पोस्ट के लिए है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है। जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में बताता भी हूँ, मैं बहुत कम कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब शेयर करता हूँ। और तो देखिए इनमें किन किन पोस्टों के लिए निकली हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। आर इनवाइटेड फॉर द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। सैलरी यहाँ पे मेंशन की गई है, 57,000 से लेके 57,700 से आपकी इसमें शुरुआत होगी। लास्ट डेट जो होगी 11 अगस्त है, आप प्लीज़ इसके पहले कर लीजिएगा। और आइए देख लेते हैं। तो वैकेंसीज जो है, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए वैकेंसी निकली हुई है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे जो टोटल 60 है, और कैटेगराइज किया गया है अनरिजर्व, SC ST OBC EWS एंड PWBD के लिए। तो टोटल वैकेंसी हम मान सकते हैं 60 है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना चेक कर लीजिएगा। देन आइए और देख लेते हैं। अब इसकी लास्ट डेट मैंने बता दी। अब देखिए जो एलिजिबिलिटी होगी, आपकी क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी क्या है वो चेक कर लीजिए। इन्होंने दो में ए और बी करके बताया हुआ। पहली जो कैटेगरी होगी उसमें ए मास्टर डिग्री विथ 55% और इक्विवेलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल वेयर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड इन कंसर्न रेलिवेंट एलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री। करेक्ट है, 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री जिस भी सब्जेक्ट्स के लिए आप ये फॉर्म भर रहे हैं। देन उसके बाद आप बिसाइड्स फुलफिलिंग द क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द, ये चीज़ नेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर होगा, वही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वो लोग कर सकते हैं जो PhD डिग्री जिनके पास है, और फॉरेन यूनिवर्सिटी, जिस मतलब इंडिया की जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे आपने अगर PhD किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और भी क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं।
जनरल नोट्स हैं कुछ, वो देख लीजिए, ये सब पढ़ लीजिएगा। द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज सॉल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट थ्रू ऑल इंडिया एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशंस मैंने आपको बता दी। आइए कुछ फीस की बात कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, रिलैक्सेशन ऑफ 5% मे बी प्रोवाइडेड फ्रॉम 55 to 50% ऑफ द मार्क्स टू द पीएचडी डिग्री होल्डर हैव ऑब्टेन देयर मास्टर डिग्री टू 19 सितंबर टू 1991। ये होना चाहिए कि 1991 तक आपने डिग्री ली हो, ठीक है। पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैव ऑब्टेन देयर मास्टर डिग्री, सॉरी मास्टर डिग्री उन्होंने इस पीरियड में किया हो एटलीस्ट, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है आपको, ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है, यहीं से जाके आपको करना होगा। फीस देख लीजिए, जो फीस होगी वो 500 होगी अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, बट कोई फीस नहीं होगी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एंड वेमेंस के लिए। फीस वन पेड विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी कंडीशन इन सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका। देन अब देखिए यहाँ पे criteria of evaluation of candidates for determining their eligibility for their shortlisting for the interview। कैसे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा? ग्रेजुएशन 80% एंड एवॉव जो होंगे आपको 21 मार्क्स मिलेंगे, उसमें 60% लेस देन होंगे 19 मार्क्स मिलेंगे, 55% टू लेस देन एंड 16 मार्क्स मिलेंगे, देन 55%। तो पूरी मेरिट बेस्ड पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। पीएचडी आपने किया 25 आपको मिलेंगे, नेट किया आपने 10 मिलेंगे, ठीक है। नेट विद जीआरएफ एंड नेट 8 मिलेंगे, ठीक है। तो रिसर्च पब्लिकेशंस में काम किया आपने 6 मिलेंगे, ठीक है। टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस हो तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये सारा कुछ अवार्ड्स मिले इंटरनेशनल लेवल नेशनल लेवल के तो 3 मार्क्स, देन स्टेट लेवल्स के कुछ अवार्ड्स मिले हैं तो 2 मार्क्स मिलेंगे। ये आपका जो है क्राइटेरिया होगा मेरिट्स लिस्ट के लिए, तो ये चेक कर लीजिएगा। बाकी ये देख लीजिए कुछ ये चीज़ें भी दी हुई हैं। अगर आपने एम फिल किया हुआ है और ये एम टेक, तो आपके 25% जो है इसमें 25 मार्क्स मिलेंगे, और 10 मार्क्स आपके जेआरएफ एंड नेट के लिए, इन अवार्ड कैटेगरी के लिए 3 मार्क्स। और एकेडमिक स्कोर, ये टोटल देखिए स्कोर्स कैसे आपका काउंट होगा। 84% एकेडमिक के लिए, रिसर्च पब्लिकेशन का 6, टीचिंग एक्सपीरियंस का 10 एंड टोटल स्कोर इज 100। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं ना। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम में, वहाँ से जाके इसको आप खुद से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरी हो, कमेंट करना मत भूलिएगा। कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, कमेंट कर दीजिए, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो वीडियो को यहीं पे बाइंड अप करता हूँ। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।